हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट थर्ड काउंसलिंग 2021 के बारे में कुछ चीज़ें। थर्ड काउंसलिंग में पहली बात तो कौन कौन भाग ले सकता है। तो थर्ड काउंसलिंग में भाग लेने की अगर बात करेंगे तो जो आपका जिनको जो है सेकेंड में फर्स्ट में कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, उन्होंने दोनों में भाग लिया तो वो भी तो भाग ले सकते हैं यहाँ पे। बाकी जिनका जो आपका सेकेंड में अपग्रेड हो चुका है, मतलब एक बार अपग्रेड का लाभ उठा चुके हैं, दोबारा उनको अब मौका नहीं मिलने वाला है। बाकी जिनका जैसे कि अपग्रेड नहीं हुआ था तो वो जो है इसमें भाग ले सकते हैं। जिनका अपग्रेड नहीं हुआ है वो क्या है, इसमें भाग ले सकते हैं थर्ड काउंसलिंग, ध्यान रखिएगा। ओके। और कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे कि जिनको जो है आपकी सीट अलॉट हुई फर्स्ट में, उन्होंने सीट को छोड़ दिया। उन्होंने जो है सिक्योरिटी फ़ीस जमा भी की, उसके बाद भी सीट को उन्होंने छोड़ दिया, तो उनको जो है ना तो सेकेंड में मौका मिला होगा, ना ही उनको थर्ड में मौका दिया जाएगा। वैसा है कोई अगर सेकेंड काउंसलिंग में करेगा कि भाई जिसको जो है सीट अलॉट हुई और उसने जो है सिक्योरिटी फ़ीस जमा की और उसके बाद सीट को छोड़ दिया, तो वहाँ पे उसको भी आपका वो ऑप्शन ही आपको नहीं आएगा कि आप थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, आप जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं ओपन होकर आएगा, जिससे जो है आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, डॉक्यूमेंट वगैरह आप जो है वहाँ पे रजिस्टर कर पाओगे। तो आपका ऑप्शन ही नहीं खुलेगा जिन्होंने जो है सीट मिलने के बाद भी छोड़ दी है। ओके। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी चीज़ों के यहाँ पे हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस बार कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ इसकी भी बात करेंगे। देखिए कुछ डाटा ऐसे मतलब यहाँ पे दे रहा है इस बार कि मतलब उल्टा पल्टा बहुत जो है सिलेक्शन हो रहा है। भाई रैंक जो है नीचे वाले का पता चले मिल जा रहा है, ऊपर वाला उन्होंने पेड नहीं भरा, पेड भी भरा है तो ऐसे सब्जेक्ट में भरा है जिसकी सीट ही नहीं खाली है, नीचे वाले को मिल गया है। काफ़ी चीज़ें उल्टी पल्टी चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेंगे अपने यहाँ पे जो है काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है उसके बारे में। तो स्नातक प्रथम हो गई। सेकेंड काउंसलिंग में देखिए कुछ चीज़ें आपकी है, जैसे कि आपका यहाँ पे आयोग विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपकी बात चल रही है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट अपलोडिंग हो चुका है सेकेंड काउंसलिंग के लिए आपका, जो मतलब है जिनको सीट अलॉट हुई थी। और यहाँ पे उसके बाद कह रहा है कि परीक्षा आयोग विश्वविद्यालय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग और सिक्योरिटी फ़ीस यहाँ पे आपको 6 से 13 के बीच में जमा करना है। और फिर अलॉटमेंट लेटर की बात करेंगे 6 से 18 अक्टूबर। अभ्यर्थियों के संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा डॉक्यूमेंट देखिए, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार कराए होंगे, सिक्योरिटी फ़ीस भी जमा किए होंगे, एडमिशन फ़ीस भी जमा किए होंगे। तो जैसे जिनका अपग्रेड हुआ, सबसे बड़ी समस्या उनको बनती है अपग्रेड वालों को। तो अपग्रेड वाले ध्यान दें कि उनको करना क्या है कि इस बार आपको एडमिशन फ़ीस तो पे नहीं करनी है। सिक्योरिटी फ़ीस आपने एक बार पे की थी, आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है सभी फिर से कंप्लीट कराना पड़ेगा। यानी डॉक्यूमेंट आपको फिर से एक बार वेरीफाई कराना पड़ेगा जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुई है। अगर आपको जो है सीट वहीं पे अलॉट हुई है जहाँ पे पहले थी, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर नई जगह पे आपकी सीट अलॉट हुई है तब आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, नई जगह पे आपको अलॉट, जैसे मान लीजिए पहले आपका बांदा में था, अब आप मेरठ में आ गए तो आपको मेरठ में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप मेरठ में थे, आप एनडी में पहुँच गए या सीएससी में पहुँच गए, तो आपको जो अपग्रेड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके अपग्रेड कराने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई जो है हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने लेकर आ गए हैं। बाकी एडमिशन फ़ीस आपने जमा किया था तो दोबारा आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। जिनको नए सिरे से मिला, यानी जिनको जो है सेकंड काउंसलिंग में पहली बार ही मिला, तो उनको तो भाई अपग्रेड आपको यहाँ पे जो है अपग्रेड भी आपको करा सकते हैं थर्ड काउंसलिंग में। और सेकेंड में जो आपका उनको पार्टिसिपेट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो आपका 13, 16 एवं 18 अक्टूबर की तारीख दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड काउंसलिंग जो ऑफलाइन आपकी 20 से 22 अक्टूबर, यहाँ पे उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, केवल रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है, जिसकी फ़ीस कितनी होगी, 500 रुपये। ओके, ऑफलाइन काउंसलिंग लेटर ऑनलाइन यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका 22 तारीख कंप्लीट होगा उसके एक दिन बाद आपका 23 से 29 यानी 6 दिन के लिए आपको दिया जाएगा कि आपको काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग है, थर्ड वाली जो है ऑफलाइन है। ओके, रिपोर्टिंग टाइम, आप अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो परीक्षा मतलब जहाँ पे आपका परीक्षा करा, यानी मोदी जो मेरठपुर मतलब मोदीपुरम जो है मेरठ में, तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 27 से 29, यानी 2 दिन आपको समय दिया जा रहा है रिपोर्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी 28 से 30 के बीच में कराई जाएगी। काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में पंजीकरण किया, मतलब जो रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा डॉक्यूमेंट आपका जो है वो सब आपका जो किया जाएगा कागजात से रिलेटेड, यानी जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी वर्क रहेंगे वो आपका जहाँ पे सीट अलॉट हो रहेगी वहाँ पे जाके आपको कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग अभी तो काफ़ी उसमें समय है और नवंबर में स्टार्ट होगी। ठीक है, और स्नातक वालों को देख लेते हैं यहाँ पे
उनकी जो सेकंड काउंसलिंग आपकी चल रही है और यहाँ पे 10 तारीख को उनको क्या होगा, रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंसलिंग लेटर उन्होंने डाउनलोड कर लिया होगा और 10 से 11 उनको 2 तिथियाँ दी गई हैं जिसमें आपको क्या है, रिपोर्टिंग करनी है। ऑफलाइन काउंसलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 11 से 12 आपका यहाँ पे जो है काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में प्रक्रिया 16, 18 और 20 तारीख यहाँ पे दे रखा है। ओके, अब चलेंगे यहाँ पे हम अपने फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे जो है इस बार कितने रैंक तक सिलेक्शन हुआ इसकी बात करेंगे थोड़ा सा, और बाकी तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई डाउट किसी के पास बचा होगा। तो इस बार जो देखिए सिलेक्शन तो लगभग जो है जिनका भी, अब एग्रीकल्चर की अगर आप बात करें तो 1500 के आसपास जो थे उनको जो है पेड या फ्री कुछ ना कुछ मिल गया है एग्रीकल्चर में, पेड या फ्री एजी में। अब ऐसे भी कुछ कैंडिडेट हैं जिनको जो है 1200 होने के बाद भी एग्रीकल्चर नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता चले एससी कैंडिडेट रहा हो, ओबीसी कैंडिडेट रहा हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहा हो, ऐसा है, ठीक है। तो हो सकता है इनको यहाँ तक मिला हो। अब यहाँ पे कुछ जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, उनको जो 1000 के आसपास ही तक केवल जो है एग्रीकल्चर मिल पाया, पेड या फ्री मिल पाया है। तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको जो है रैंक जो है 1100 के आसपास है, 1100 से 1200, उनको जो है हॉर्टिकल्चर तक नहीं मिला है। उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कुछ गलती की होगी, इस वजह से उनको कुछ ना कुछ नहीं मिला है। क्योंकि इस रैंक पर आप अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको एग्रीकल्चर पेड तो पक्का मिल जाएगा, फ्री की जो है बात थोड़ा सा जो है उसमें डाउटफुल रहती है, लेकिन पेड तो आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। फ्री भी इसमें मिल गए हैं, कैंपस वाले जो आपका आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी उनमें कैंपस में आपके यहाँ पे फ्री भी मिल गए हैं। बाकी आपके हार्टिकल्चर तो यहाँ पे एकदम 100% फ्री के चांसेस आपके बन रहे हैं। बाकी आप फील कैसे कर रहे हैं कि कहाँ पे सीट आप फील कर रहे हैं, किसके लिए फील कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि बायोटेक वाले हैं, तो बायोटेक वाले भाई जो है 3500 तक लगभग जो है बायोटेक पा गए हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड में आप अगर काउंसलिंग में जा रहे हैं तो थर्ड में बहुत कम चांस है भाई, पहली बात ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, थर्ड में बहुत कम चांस है। अब चांस कैसे कम है, देखिए सीटें तो पहले जो आपकी यहाँ पे अच्छी सीटें थी वो तो सभी फिल हो चुकी फर्स्ट में, उसके बाद जो थोड़ी सी अच्छी और बची थी वो आपकी सेकंड में आके फिल हुई। थर्ड में आपका हुआ क्योंकि जैसे कि आपका पहले जो है जिसको बांदा में मिला था या फिशरीज मिला था या हॉर्टिकल्चर मिला था कुछ भी, तो सोचेगा कि भाई हम मेरठ में आ जाएँ या अयोध्या में आ जाएँ या सीएससी में आ जाएगा, तो क्या करेगा यहाँ से अपग्रेड करा के यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। अगर मेरठ में है तो सीएससी में, अयोध्या में आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे सीएससी में जाने को, ऐसे मतलब सीटें जो वैकेंट रह जाती है उन्हीं की बात की जाएगी। तो अगर कोई स्टूडेंट है उसकी एक थोड़ा सा समस्या ये चीज़, इसको भी बात कर लेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे कि उनको पहले कहाँ पे थे, मेरठ में सीट मिली थी, अब हुआ क्या कि उनको जो है अपग्रेड होके उनकी सीट जो आ गई अयोध्या में। अगर उनकी सीट अयोध्या में आ गई तो यहाँ वाली सीट उनकी ख़त्म होगी, अब उनकी सीट यहाँ पे है, तो रिपोर्ट वो अब यहाँ पे करेंगे। अगर यहाँ पे सीट नहीं करेंगे तो उनको जो है कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ की सीट उनकी जा चुकी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन होती है। बाकी आपको जो है क्या करना है कि बराबर जो है निरंतर रूप से जो है वेबसाइट पे अपने पहुँचते रहना है, ठीक है, चेक करते रहना है। कोई दिक्कत अगर होती है तो उसको बताइएगा। और यहाँ पे देखिए ऑफलाइन काउंसलिंग में अभ्यर्थी को रैंक के अनुसार बुलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि उनको रैंक के हिसाब से, मतलब जैसे कि पहले दिया जाएगा कि भाई 1 से 1000 वालों को, फिर यहाँ पे 1000 से 1500 ऐसे, फिर 1500 से 3000 ऐसे वो बुलाएंगे, ठीक है। तो उसको परेशान लेकर नहीं होना है। तो जैसे सीटें खाली बचती जाएंगी, जहाँ पे सीटें भर जाएंगी वहीं पे जो है काउंसलिंग रोक दी जाती है। तो विशेष काउंसलिंग ज़रूरत तब पड़ती है जब देखा जाता है कि सीटें खाली रह रही हैं, सीटें वैकेंट रह रही हैं, तब जो है विशेष काउंसलिंग कराई जाती है, अन्यथा नहीं कराई जाती है, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो उसको जो कमेंट कीजिएगा। बाकी जो है मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट आपके बचे हुए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फान अंजुम विद आशीष सर। थैंक यू।